मॉडल हेल्पिंग वर्ब का पार्ट 2 लेकर मैं हाजिर हुआ हूँ। आज की इस क्लास में हम मे हैव, माइट हैव, कुड हैव, शुड हैव और वुड हैव के बारे में सीखेंगे। इन सब का यूज़ पास्ट के टेंस में के लिए किया जाता है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। मे हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म और इसका यूज़ जहाँ पर ज़्यादा संभावना होती है वहाँ पर किया जाता है और पास्ट के लिए किया जाता है, जैसे कि सकता था, सकती थे के लिए। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। यू मे हैव डेकोरेटेड, आप सजा सकते थे। यू मे हैव डेकोरेटेड, आप सजा सकते थे। यहाँ पर ज़्यादा संभावना व्यक्त की जा रही है कि आप सजा सकते थे, लेकिन पास्ट में। ही मे हैव प्लेड, वो खेल सकता था। देखिए, ही मे हैव प्लेड, वो खेल सकता था। यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई हमने, लेकिन ये भी सेंटेंस पास के लिए था कि वो खेल सकता था। इंडिया में हैव लॉस्ट द मैच, भारत मैच हार सकता था। इंडिया में हैव लॉस्ट द मैच, भारत मैच हार सकता था। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दे मे हैव फॉलन, दे मे हैव फॉलन, वे लोग गिर सकते थे, वे लोग गिर सकते थे। दूसरा मॉडल हेल्पिंग वर्ब देखते हैं, माइट हैव। माइट हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है। और सकता था, सकते थे सेंस के लिए इसका यूज़ किया जाता है जहाँ पर कम संभावना, 10-20% की संभावना वहाँ पर। ही माइट हैव सोल्ड हिज हाउस, वो अपना घर बेच सकता था, बहुत कम संभावना है। देखिए, माइट हैव, ही माइट हैव सोल्ड हिज हाउस, वो अपना घर बेच सकता था। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यू माइट हैव गॉन टू मार्केट, आप बाज़ार जा सकते थे। यू माइट हैव गॉन टू मार्केट, आप बाज़ार जा सकते, बहुत कम संभावना है यहाँ पर भी। यू माइट हैव आस्क्ड, आप पूछ सकते थे। यू माइट हैव आस्क्ड, आप पूछ सकते थे। वी माइट हैव सोल्ड आवर बाइक, हम अपनी गाड़ी बेच सकते थे। वी माइट हैव सोल्ड आवर बाइक, हम अपनी गाड़ी बेच सकते थे। आइए कुड हैव का यूज़ देखते हैं। कुड हैव के साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और सकता था सेंस के लिए यूज़ करेंगे पास्ट में। यू कुड हैव इन्फॉर्म्ड मी, आप मुझे सूचित कर सकते थे, आप मुझे सूचित कर सकते थे। यू कुड हैव इन्फॉर्म्ड मी, आप मुझे सूचित कर सकते थे। ही कुड हैव रेड द बुक, वो किताब पढ़ सकता था। रेड जो है वो रीड की तरह ही लिखा जाता है, लेकिन ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसको हम रेड पढ़ेंगे। ही कुड हैव रेड द बुक, वो किताब पढ़ सकता था। शी कुड हैव सीन द ताजमहल, वो ताजमहल देख सकती थी। देखिए यहाँ पर पास्ट का सेंटेंस है हमारा वाक्य है। शी कुड हैव सीन द ताजमहल, वो ताजमहल देख सकती थी। अब्दुल कुड हैव परचेज्ड अ कार, अब्दुल कार खरीद सकता था। अब्दुल कुड हैव परचेज्ड अ कार, अब्दुल कार खरीद सकता था। शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और चाहिए था के सेंस के लिए यूज़ करेंगे, जैसे कि यू शुड हैव कम टू मी, आपको मेरे पास आना चाहिए था। वो आया नहीं, जब बीत गया लम्हा तो उसके बाद कहते हैं यू शुड हैव कम टू मी, आपको मेरे पास आना चाहिए था। शी शुड हैव कुक्ड द फूड, उसे खाना पकाना चाहिए था। शी शुड हैव कुक्ड द फूड, उसे खाना पकाना चाहिए था। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। वी शुड हैव स्टेड एट होम, हमें घर पर रहना चाहिए था। जब बीत ज़्यादा है कुछ बात तो हम उसको पास्ट में कहेंगे यू शुड हैव स्टेड एट होम, हमें घर पर रहना चाहिए था। ही शुड हैव गॉन टू लखनऊ, उसे लखनऊ जाना चाहिए था, वो लखनऊ नहीं गया। आप कह रहे हैं ही शुड हैव गॉन टू लखनऊ, उसे लखनऊ जाना चाहिए था। आइए हमारा पांचवा मॉडल हेल्पिंग वर्ब को देखते हैं, जो कि है वुड हैव। वुड हैव के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे और इसके वाक्य के अंत में चुका होता, लिया होता के सेंस के लिए इसका हम यूज़ करेंगे। जहाँ पर संभावना थी लेकिन काम नहीं किया गया हो, उस सेंस के लिए हम इस वुड हैव का प्रयोग करेंगे। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। यू आई वुड हैव ईटेन, मैं खा चुका होता। आई वुड हैव
ईटन, वह खा चुका होता। ही वुड हैव सीन द ताजमहल, वह ताजमहल देख चुका होता। उसने देखा नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं ही वुड हैव सीन द ताजमहल, वह ताजमहल देख चुका होता। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। वी वुड हैव गॉन देयर, वी वुड हैव गॉन देयर, हम लोग वहाँ जा चुके होते। देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ किया गया है, हम लोग वहाँ जा चुके होते। दे वुड हैव गिवन मी मनी, उन लोगों ने मुझे रुपये दिए होते। दे वुड हैव गिवन मी मनी, उन लोगों ने मुझे रुपये दिए होते। तो ये थी आज की हमारी क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने हमारा पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाकर देख सकते हैं।